हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम डेली से क्लास लगाना स्टार्ट कर दी गई है। और आज हम हिंदी के महायुद्ध के साथ आए हैं। तो आपकी ये क्लास होती है 7:30 पर। हिंदी की महायुद्ध की क्लास आपकी स्टार्ट होती है 7:30 पर। ये हिंदी की महायुद्ध क्लास है। चलो हम चलते हैं अपने पहला प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आपकी हिंदी की और जीके की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ क्लास चलती है। जीके की आपकी मॉर्निंग की क्लास होती है और आपकी जो हिंदी की क्लास होती है वो 7:30 पर होती है। ठीक है ना। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रति, ऑप्शन नंबर बी है प्रति। दोनों ही एक शब्द दे दिया गया है, एक ही माने एक। ऑप्शन नंबर बी आपका प, ऑप्शन नंबर सी आपका पर और ऑप्शन नंबर डी आपका अति। जल्दी से बता दीजिए। पहला ही प्रश्न का राइट आंसर प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं ये तो शब्द बता दीजिए। प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी मूल धातु के बाद में लगकर निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जो मूल धातु के कहां पर, मूल धातु के बाद में लगकर, बाद में लगता है, बाद में उपसर्ग होता है। उपसर्ग वो तो आगे लगता है और ये प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। प्रत्यक्ष में कौन सा प्रत्यय है भाई? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। प्रत्यक्ष शब्द में बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, प्रति उपसर्ग है आपके। बी आंसर और ए आंसर दोनों ही होने वाला है आपका ए। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय में दोनों में आपको भेद समझ चुके हो। उपसर्ग होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? सम, सम, सु, सर। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग होने वाला है आपका? जल्दी से बता दीजिए। संतोष शब्द में अभी तक आंसर नहीं आया किसी बच्चे का? संतोष शब्द में आपका सम उपसर्ग होने वाला बी, सम उपसर्ग होने वाला बी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे है, निम्न में से बोलना, बोलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जल्दी से बता दीजिए। बोलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बोलना, ना पीछे शब्द है और ना, ये ना दो आ रहे, इनमें से आपको कौन सा राइट आंसर बताना है? जल्दी से बता दीजिए। सी आपका राइट आंसर होने वाला है ना। ना आपका है जैसे बोलना, बांधना, बांधना इसमें होता है। और ये देखे ई प्रत्यय किसमें होता है? ई प्रत्यय, ई प्रत्यय बोली, सोची, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, पीछे ई है ना। आ प्रत्यय, अ कहां पर लगा हुआ है? आ वाले शब्द होगा झूला, भूला, खेला, समझा। इस प्रकार आ की मात्रा पीछे आती है वो उपसर्ग कहलाता है। इसी प्रकार का आवट, आवट, आहट, आहट प्रत्यय किसमें आता है? जल्दी से बता दीजिए। घबराहट, चिल्लाहट, गड़बड़ाहट, आवट प्रत्यय आ रहा ना, ये देखो आहट, ये। इसी प्रकार से आपको उपसर्ग और प्रत्यय बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा ही प्रश्न है। इनमें से ही खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय? खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बता दीजिए। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय? और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले कौन से प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। याद रख लेना। जल्दी से बता दीजिए। खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर ए एरा, ऑप्शन नंबर बी आऊ, ऑप्शन नंबर सी आड़ी, ऑप्शन नंबर डी है ऊ। किलदन आड़ी, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आ रहा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आ रहा है। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से असमान, अपमान, अपमान शब्द का पर्यायवाची शब्द, अपमान शब्द का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए दिया गया पाप, ऑप्शन नंबर बी दिया गया पुण्य, ऑप्शन नंबर सी आपका अवहेलना, ऑप्शन नंबर डी आपका कुलीन। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। अपमान शब्द का, अपमान शब्द का होगा आपका अवहेलना। क्या होगा? अवहेलना।
अवहेलना आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपमान का, ठीक है ना। पाप किसका होगा और पुण्य, जल्दी से बता दीजिए, पाप और पुण्य। अभी तक नहीं आ रहा भाई, पाप और पुण्य का बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए ना। अगला प्रश्न मैं चल रहा हूं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपसे, निम्न में से आभूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए है जेवर, ऑप्शन नंबर बी है विभूषण, ऑप्शन नंबर सी है अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सभी बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल जी, आपका डी आंसर होगा सभी। सर यहाँ पर अलंकार दिया गया है, बिल्कुल जी अलंकार। जिस प्रकार काव्य में शोभा बढ़ाने के लिए कौन सा अलंकार होता है और स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए कौन सा जेवर होता है, इसी प्रकार इसका भी आभूषण में प्रयोग किया गया अलंकार का, ठीक है ना। जिसकी प्रकार से इसकी परिभाषा दी हुई है, इसलिए यह भी आभूषण का एक प्रकार माना जाता है, अलंकार। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न आपसे क्या कहेगा, अकेला शब्द में का विलोम शब्द होगा, अकेला शब्द का विलोम शब्द दूर एकांत सात उन्नति। अकेला शब्द का पर्यायवाची शब्द, अकेला है तो उसके लिए सात चाहिए, बिल्कुल जी, सात आपका सी आंसर आ जाएगा, सात। अकेला है तो ये साथ में हो जाएगा ना, उसका पर्यायवाची शब्द यानी उल्टा होता भाई, उल्टा आपको याद रखना है भाई। एक और देता हूं, अरण्य, ये लीजिए, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भाई अरण्य। वन होगा, जंगल होगा, आउटी होगा, विपिन होगा, कनन होगा, कंतार होगा, ठीक है ना। आपको याद रख लेना है सभी बातें। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द। यहां पर विलोम शब्द यानी उल्टा पूछा हुआ है, विलोम शब्द होगा प्रतिकूल, प्रतिशत, अनुकरण, अनुलिखित। प्रतिकूल, अनुकरण, अनुलिखित, बिल्कुल जी, अनुकूल का होगा प्रतिकूल, प्रतिकूल। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न है, और आपको जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। बिना सोचे विचारे क्या हुआ विश्वास एक आर्थिक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर है विश्वास, ऑप्शन नंबर बी है अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर सी है इदुलेख, ऑप्शन नंबर डी आपका आदित्य। जल्दी से बता दीजिए। आदित्य वो होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल जी, वो बिना सोच विचार से क्या हुआ विश्वास, अंधविश्वास होगा, और आपका बी आंसर राइट हो जाएगा 90 प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न, जो कानून के अनुसार ना हो एक सार्थक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है अवैध, ऑप्शन नंबर बी है अमूल्य, ऑप्शन नंबर सी है अलौकिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो कानून के अनुसार ना हो वो अवैध कहलाएगा भाई, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जी 10वें प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है। 11वां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से शुद्ध अतिथि शब्द का शुद्ध लिखना, अतिथि, जल्दी से बता दीजिए, इसका शुद्ध शब्द कौन सा होगा, अतिथि शब्द का शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, जल्दी से बता दीजिए। अतिथि शब्द का शुद्ध शब्द, बिल्कुल जी, अतिथि शब्द का शुद्ध आपका बी हो जाएगा, अतिथि। इसी प्रकार लिखा जाएगा, ना कि इस प्रकार से, ना कि ये लिखा जाएगा, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न है, आगामी शब्द का शुद्ध शब्द, आगामी शब्द का शुद्ध विच्छेद। अब ए, बी, सी और डी में से बता दीजिए। आगामी, अगम, अगत, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, ये दो तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, इन दो में से बताना, और आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आगामी में। आगामी हो गया जाएगा आपका बी, आ, गा और मी, ये हो गया। अगला अपना 13वां प्रश्न है, प्रवीण प्रातः काल के समय पढ़ता है, शुद्ध शब्द होगा। प्रवीण जो है प्रातः काल के समय पढ़ता है, इसका शुद्ध शब्द कौन सा होगा। प्रवीण प्रातः काल पढ़ता है, पर ऑप्शन नंबर बी है प्रवीण प्रातः काल पढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी है प्रवीण प्रातः काल पढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रवीण प्रातः पढ़ेगा। जल्दी से बता दीजिए। और आपका राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, प्रवीण प्रातः काल पढ़ता है।
पढ़ता है शब्द यहां पे लिखा जाएगा, कुछ बात नहीं, ये लो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है ना। आपको तीनों ही याद रखना है और आपका भी आंसर राइट हो जाएगा। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। कल की इनकी क्लास में बताया हुआ था ना भाई, कल भी बताया हुआ था, ये कल भी बताया गया। तो जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देख ले अभी। और मैं ऐसे तो बना दूंगा आपके लिए, बना दूंगा हर प्रश्न, टेंशन मतलब, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बाद में बना दूंगा वापस। आपके सामने आपका प्ले लिस्ट भी बना दूंगा क्लास के लिए, प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं चतुर्थ श्रेणी के लिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की और जीके की अलग अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं, टेंशन ना ले आप। बस आप अपना कर्तव्य है पढ़ना, वो पढ़े। आपका अंतिमवा प्रश्न होने वाला 15वां प्रश्न, हमने एक शेर देखा, वाक्य के काल का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर है भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी है भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी है वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी है संभावित काल। 15वें प्रश्न का सभी बच्चे को आंसर देना है बिल्कुल जी। संभावित ये तो काल नहीं हो सकता है, इन तीनों में काल में आपका आंसर दे देना है। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और दोस्तों को, अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर देना, क्लास को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय श्री देव नारायण की। अलविदा सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री देव नारायण की।